हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। हम चल रहे हैं कोनिक सेक्शन पे। तो अगला टॉपिक जो हम लेंगे कोनिक सेक्शन का वो लेंगे हम एलिप्स। एलिप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक होता है वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ इस तरह का होता है और वर्टिकल एलिप्स कुछ इस तरह का होता है। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसकी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ओरिजिन है इसे बोलते हैं सेंटर। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक की इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। दो इसमें फोकस होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसकी होता है c,0, इसका होता है -c,0। दो ही इसमें लेटर सेक्टम होती है। लेंथ होती है 2b² बाई ए, और इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई ए ई सॉरी x इज इक्वल टू ए ई। और दो ही होती है डायरेक्ट्रिक्स, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। अब आपको ए और बी निकालने हैं, बस उसकी बात करेंगे बाद में। पहले वर्टिकल एलिप्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा वर्टिकल एलिप्स था वो हमारा इस तरह से होता है। सेंटर इसका भी 0 0 होता है। दो फोकस इसमें होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ये होती है 0,c और 0,-c। दो होती हैं लेटर सेक्टम, ये और ये। लेंथ सेम होती है। इक्वेशन होती है इसकी y इज इक्वल टू ए ई, और इसकी होती है y इज इक्वल टू -AE। दो ही होती हैं डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन होती है इसकी y इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और इसकी होती है y इज इक्वल टू -A अपॉन ई। और इस लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ 2a ही होती है, इसकी लेंथ 2b ही होती है। बेसिकली आपको केवल a और b निकालने हैं, उसके बाद सारी चीज़ निकल जाएंगी। अब a और b कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दी x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें नीचे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। ऑब्वियसली बात है कि ये बड़ा है। अब y के नीचे बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसे हम a² मानते हैं। तो a² हो गया 36, b² हो गया 16, और ये जो इक्वेशन बन गई ये वर्टिकल एलिप्स हो गया, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स में y के नीचे a था और हॉरिजॉन्टल एलिप्स में x के नीचे a है। मतलब अगर x² के नीचे बड़ा है तो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और अगर y² के नीचे बड़ा है तो बनेगा वर्टिकल एलिप्स। तो मेरी a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 4। एक शब्द होता है इसमें एसेंट्रिसिटी, उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू √1 - b² बाई a²। इससे आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि 1 - 16 अपॉन 36, ये आ गई √20/6। अच्छा जी, अब आपसे फोकस पूछा जाएगा। फोकस होता है ±0, ±c, क्योंकि बिकॉज वर्टिकल एलिप्स है। तो c निकालते हैं। कैसे c निकालते हैं? √a² - b² से, या आप चाहो तो ए ई से भी c निकाल सकते हो, एक ही बात है। मैं e निकाल चुका, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √20/6 इंटू 6 से, तो मेरा √20 आ जाएगी, वो आ जाएगा c। और c ऐसे निकालोगे तो भी √20 आएगा, दोनों से एक ही बात है। तो मेरा फोकस हो गया 0, ±√20। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होती है 2a, यानी कि 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
वो लेंथ होती है 2b, यानी कि वो आ गई 8। नाउ इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, या y इक्वल टू प्लस माइनस सी, एक ही बात है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √20, ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो होती है y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो ई मैं निकाल चुका, ई मेरी आई थी √20/6, मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, तो प्लस माइनस 6 अपॉन √20/6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 अपॉन √20। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होती है 2b²/a, यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर 16, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गई 16/3, ये आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर आपको इक्वेशन गिवन होंगी तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो कहता है जी मुझे निकालनी है एक एलिप्स की इक्वेशन, और मुझे दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो वर्टिसेस वो दे रखी है +-5,0, और फोकस वो दे रखा है +-4,0। तो वर्टिसेस क्या होती है? जो हमारे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और ये हमारा वर्टिसेस है, वर्टिकल में ये और ये हमारा वर्टिसेस है। तो इसका वर्टिसेस होता है a,0 और -a,0, और इसका होता है 0,a और 0,-a। फिलहाल जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारा जो वर्टिसेस है वो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसने हमें ये बताया। और वर्टिस होती है +-a,0, तो a की वैल्यू आ गई 5। इफ आई कंपेयर दिस बाई +-a,0, देन आई विल गेट a इक्वल टू 5। नाउ व्हाट इज फोकस? मैंने फोकस बताया था, फोकस होता है +-c,0, और वो दे रखा है +-4,0, इसका मतलब c की वैल्यू 4 आ गई। और c निकालते हैं हम √a² - b² से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, c² इक्वल टू a² - b² से। इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 25 - b², तो b² की वैल्यू आ गई 9। मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया। नाउ इक्वेशन इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसमें पुट कर देते हैं a और b की वैल्यू, तो x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर आ गया, अगर आपको वर्टिसेस और फोकस दिए हो तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे फिर इक्वेशन निकालनी है, और इस बार मुझे फिर दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो दी हुई है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, वो दिए हुए हैं +-3,0, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस वो दिए हुए हैं 0, +-2। तो मैंने आपको अभी बताया था एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस को बोलते हैं वर्टाइसिस, और वो होते हैं +-a,0, और ये एक्स एक्सिस पे है इसलिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ये होते हैं 0, +-b। बाय कंपेयरिंग आई गेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। बस अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे फिर इक्वेशन निकालनी है, इस बार दिया है उसने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये दिया हुआ है उसने 26, और फोकस दिया हुआ है उसने मुझे +-5,0। तो सबसे पहले देखा मैंने कि जो फोकस है मेरा एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, वो होती है 2a, तो इसका मतलब a की वैल्यू 13 आ गई। नाउ मैंने बताया था फोकस क्या होता है, फोकस होता है c हो गया 5, और c² इक्वल टू a² - b² होता है। मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, उससे मैंने b निकाल लिया। b आ गया मेरा 169 - 25 यानी कि 144। a² भी आ गया, b² भी आ गया। नया इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वो ये कह रहा है सेंटर एट 0 0 और उसने कहा है मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। उसने कहा है मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, इट मीन्स इट इज़ ए वर्टिकल इलिप्स। और वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है 3,2 और 1,6। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन लेट करनी है। एक लेट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स। अब आपको ये दोनों पॉइंट एक एक करके पुट कर देने हैं उसमें। पहले पहला पुट कर दिया तो आ गया 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर मैंने ये पुट कर दिया तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से निकालनी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये तो कट गया, यहाँ 9 आएगा, ये तो कट गया। तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 81 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9। ये आ गया माइनस 80 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। अब या तो आप बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, चलो ऐसे कर लेते हैं। मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। तो 9 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 10, यानी कि 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। बस मेरे पास ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया ना। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर आ गया। तो इलिप्स में आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पहले ये क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कर लीजिए आप, तो आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, अब बचा आपका हाइपरबोला। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।